बोलिए सदगुरुदेव की। खेलना हो तो खेलिए साहेबन की, पक्का हो के खेल। कच्ची सरसों पेर के खली भयाना तेल। भक्ति साहब की बहुत बारीक है। शीश सोपे बिना ना ही पाई, नाचना कूदना, ताल का पीटना, ये रांडिया खेल है भक्ति नाही। दरअसल ये बातें साहब क्यों करें, जब संतत्व की धारा में आता है तो उसे खट दर्शन से बचना और टोना टोटका जादू जड़ी से निकलना है। आज हम एक जटिल संसार में हैं। आपकी भक्ति से आपको टाड़ने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। कहीं बेटे का थोड़ा पेट झड़ने लगा तो हुआ अगर कहेगी नजरी आ गया है, मौसी कहेगी देवी देवते छोड़ दिए, चाची आकर कहेगी कि पुरातन से चीज़ें चली आ रही वो नहीं कर रहे, आपको भ्रमित करेगी। तो साहब कह रहे हैं पक्के होके खेल, कच्ची सरसों पेर के खली बयाना तेल। पतिव्रता का सुख घना जाके पति है एक। वाह, भक्ति भी साहब कह रहे हैं दो है, पतिव्रता भक्ति, वेश्या भक्ति। अब वेश्या भक्ति क्या, सबको मान रहा हूं। वाह वाह वाह। नार कहावे पीव की रहे और के संग। मन मैली भी विचारणी ताके खसम अनेक। मैं अक्सर एक बात कहता हूं तो लोग बुरा मानते हैं। नास्तिक दो है, एक नास्तिक एक महानास्तिक। नास्तिक वो है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। कोई बात नहीं, उसको समझाओ, बालक की तरह समझ जाएगा। महानास्तिक कौन है, जो कहता है मैं सबको मानता हूं और पूरे काम भी सब काम भी कर रहा है और आपको समझाएगा एक ही तो बात है। वाह वाह रे मनुष्य वाह। पतिव्रता मैली भली काली कुचित रूप। वाह, पतिव्रता के रूप पर 12 कोट स्वरूप। मैंने जो ज़माना देखा अपने टाइम पर, अभी 18 अप्रैल को मेरा ये 72वां जन्मदिन है। मैं बाबे आदम का ज़माने का नहीं हूँ, पर जो कुछ मैंने पिछला देखा, क्या बात थी। सोशल लाइफ इतनी ज़बरदस्त थी। माताएं बहनें कोई फैशन नहीं करती। मेरी माँ को मैं कभी पाउडर लगाते नहीं देखा, कभी लाली नहीं लगाई, वाह, कभी लिपस्टिक नहीं लगाई, कुछ नहीं किया। क्या सिंपलिटी थी उस समय, अंडरस्टैंडिंग थी। स्त्री जानती थी मुझे पति तक सीमित रहना है और पुरुष जानता था मेरा यही। क्यों, शास्त्रों में वर्णित था पराई स्त्री गमन करने से नरक में जाओगे। इसलिए वो लोग चेतन थे, कथाएं कीर्तन होते थे, फिल्म विल्म थी नहीं और ये मोबाइल था ही नहीं, इसलिए वो संतुष्ट थी। आज देखो क्या हो रहा है, आज बड़ी कठिन स्थिति है। वो साहब क्या कह रहे हैं, पतिव्रता के रूप पर 12 कोट स्वरूप। और अगर कोई आदमी क्रॉस जाता था उसको पूरा समाज छेकता था, बिलाए देता था, बिलगाए देता था, विभिचारी कह के हाथ से कुछ नहीं खाता था। आज जमाना उल्टा हो गया है। वाह, जो इस विचारधारा को रखने वाला, क्योंकि विभिचारी ज्यादा हो गए और छिनरे ज्यादा हो गए, छिनारें ज्यादा हो गई, इसलिए वो दब गए हैं, संस्कृति दब गई है। पतिव्रता के रूप पर 12 कोट स्वरूप। साहब तो बड़ा खराब बोल के गए। लोगों से मैं कहता हूं कि भाई तुम सिर्फ चमड़ी नहीं देखो, क्या करेगा नाक को ज्यादा दिन, क्या करेगा होंठों को ज्यादा दिन, क्या करेगा मुखड़े को ज्यादा दिन, आगे तुम्हें फिर व्यवहार की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल एक समस्या ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं समाज को एक बात बोलता हूँ, सामाजिक
पटल का जितना मुझे ज्ञान है आम आदमी को नहीं हो सकता है। वजह, मेरे पास इतनी समस्याएं आती है, रोज कम से कम 200-300 आदमी समस्याएं बताते हैं। कड़माई एंगेजमेंट के बाद लड़की साथ में घूमते हैं, कुछ गड़बड़ भी करते हैं, बाद में शादी से पहले ही रिश्ता टूट जाता है। वाह, हमारे ज़माने में लड़की कभी लड़के से मिलती नहीं थी शादी से पहले, ना आने देते थे ना जाने देते थे। ये एक गंदी ट्रेडिशन शुरू हुई है। दरअसल हमारे देश की संस्कृति को नुकसान हुआ 2 चीज़ों से। जो प्रवासी भारतीय हैं, बाहर हैं, वो वहाँ की ट्रेडिशन को देख रहे हैं, वहाँ रहने के कारण उनको वैसी वृत्ति आ गई, तो वो वैसी वृत्ति यहाँ भी शुरू हो गई। नॉर्मल भारतीय प्रवासी कम नहीं है, 15 करोड़ भारतीय प्रवासी हैं NIR। मैं विदेशों में जाता हूं तो अधिकतर नाम उनको देता हूं, 5% 10% बाकी लेते हैं। इसलिए संस्कृति बिल्कुल डैमेज हो गई है। साहब यहाँ भक्ति के लिए भी ये कह रहे हैं, नाम पी का छाड़ के करे आन की जाप, वेशा कह रहा पूत कहे कौन को जाप। उसकी रजा में रहना है। मुझे एक आदमी ने कहा सब प्रभु की इच्छा से होता है, उसी पर छोड़ना है। मैंने कहा हाँ। बोला तो महाराज फिर ये जो डाका चोरियां हो रही है ये भी प्रभु इच्छा से होगी, जो विचार कर रहे हैं वो भी उसकी इच्छा के साथ है। मैंने एक मौलवी का उदाहरण दिया था। एक मौलवी तकरीर में लोगों को बता रहा था खुदा की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। एक चोर भी बैठा था। आपको सतर्क कर रहा हूं, आपके घर चोरी कब होगी वो सुनो। या तो आप कहीं शादियों में गए हुए हैं, चोरी करने वाले आपके पास ही हैं, या तो सत्संग में आए हुए हो। मुझे भी कुछ लोग आकर ये बातें बताते हैं, गुरुजी सत्संग में आए थे सब, तो घर में चोरी हो गई। या आपके यहाँ शादी होने वाली होगी, आप घर खाली नहीं रखना, चोरी होगी। उन चोरों को पता है अब शादी होने वाली है, इन्होंने गहने वगैरह बना कर रखे होंगे। मेरे पास ऐसे लोग काफ़ी तादाद में आते हैं, आकर के ये बात बोलते हैं। इसलिए इल्म हुआ। मैं तो सन्यासी हूँ, ब्याह शादी किया नहीं, पर गृहस्थ आश्रम की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह मैं देखा, नज़दीक से देखा। तो मौलवी तकरीर दे रहा था कि खुदा की मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। ठीक है, चोर भी वहीं बैठा हुआ था, चोर भी वहीं बैठा था। सत्संग में जब लोग बैठे, मैं उनको कहता हूं अपने सामान का देखभाल खुद करो। इसमें चोर भी बैठे हैं। चोर सत्संग सुनने नहीं बैठे हैं, चोर इसलिए बैठे हैं वो देखते हैं कि अब सत्संग में ये मशगूल हो गए, तब अपना हाथ साफ करते हैं। चोरी कई किस्म की होती है। बड़ा अनुभव मिला मुझे। पुरानी जूती रखकर नहीं ले जाते हैं, मोबाइल चार्जिंग में मत लगाओ, उठा कर ले जाते हैं। सामान अकेला नहीं छोड़ के आओ, और काफ़ी हुजूम आता है। यहाँ जेब कट भी आते हैं, चेन स्नेचर भी आते हैं, पिक पॉकेटर आते हैं, और सूटकेस लिफ्टर भी आते हैं। तो कहने का मतलब है उसमें चोर भी बैठे हुए हैं, भेज लेने वाले भी बैठे हुए हैं। हर जगह मैंने क्या लिखा है, चोरों से सावधान। आप कहेंगे चोर कैसे आए? भैया एक बात है, संतों की दरबार में, सतगुरु की दरबार में किसी को आना मना है नहीं है। चोर भी आते हैं, वो कहते हैं हम सुधरने के लिए आए हैं। शराबी भी आते हैं, गंदे लोग भी आते हैं, चरित्रहीन भी आते हैं। तो सब बेशा नगर नायका है, नगर का कोई भी आदमी उसके पास जाए तो वो क्या करते हैं, जो चोर है वो पर्ची को फाड़ देते हैं जो मैंने स्टिकर लगाया हुआ है। स्टिकर क्यों फटा मैं सोचता हूं। तो आइए, तो मौलवी तकरीर दे रहा था, खुदा की मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। चोर ने देखा अब मौलवी पूरा मशगूल है तकरीर में,
गया मौलवी के घर से चोरी करने, सामान उठाकर जैसे जाने लगा, किसी की नजर पड़ गई, चोर को पकड़ लिया गया। चोर को जब पकड़ते हैं तो सब मारते हैं, बहुत मारते हैं। कई कई चोर उस मार से मर भी जाते हैं, तो उसको लोग मारने लगे। जब आवाज पड़ी तो मौलवी भी पहुंचा, मौलवी भी मारने लग गया। चोर ने कहा, जनाब बात सुनो, आप ज्ञानी हैं, खुदा का संदेश देते हैं, ये तो बाकी बेवकूफ़ हैं, इनको नहीं पता है। आपने खुद कहा था खुदा की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, ये खुदा की मर्जी थी तभी मैं उठा के ले जा रहा हूं। चोर ने अपना पक्ष ठीक रखा। पता है मौलवी ने क्या कहा? जो तुझे मार रहा हूं ये भी खुदा की इच्छा है, मर्जी है। वाह! मौलवी का जवाब था कि जो तुझे मार रहा हूं ये भी खुदा की इच्छा है। पता है चोर क्या कहा? बाज आया मैं ऐसे दोगले खुदा से। चोर ने बोला, बाज आया मैं ऐसे खुदा से जो चोर को कहे चोरी कर और मालिक को कहे से पीट। मुझे ऐसे दोगले खुदा की जरूरत नहीं, मैं बाज आया। अब मुझसे भी किसी ने एक सवाल पूछा, ये सब कुछ साहब करता है? मैंने बोला हाँ। बोला जो हम बुरा कर रहे हैं वो भी साहब कर रहा है? मैं बोला ना। बोला जो आप बोल रहे हैं कि सब कुछ उसकी मर्जी से होता है? मैं बोला मेरे भाई वो तब जब सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं तब वो हमारा संचालन खुद करता है, फिर कुछ भी खराब नहीं होगा। ये समर्पण है, ये एक समर्पण है। तो इस तरह भाइयों, नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप, कई समस्याएं लोग लेके आते हैं। आपकी भक्ति पर सेंध बड़ी जबरदस्त पड़ेगी, आप इससे सावधान रहें। कह रहे हैं पतिव्रता पति को भजे और न आन सुहाय। आन कहते हैं दूसरे को। साहब की वाणी में अवधी भाषा का मिश्रण बहुत ज्यादा है। मुझे अवध में रहते बड़ा लंबा टाइम हुआ, 52 साल। ये 5 दिसंबर को मुझे 50 साल हो जाएंगे दीक्षा देते। बंधु, इसमें बहुत चीज़ें सीखी, इसलिए मैंने यहाँ सेवा समिति गठित की कि मेरे यहाँ आने वाले लोगों का सामान सुरक्षित रहे, उनके जूते कोई नहीं चुराए। आजकल गाड़ियाँ खोल करके भी पैसे निकाल लेते हैं और सब चीज़ें निकाल के ले जाते हैं। आपकी गाड़ी भी सुरक्षित नहीं है, उनके पास बड़ी टेक्नोलॉजी है चोरों के पास। इसलिए मेरी सेवा समिति में करीब करीब मैं 150 लोग रखा हूँ। वो बेचारे जहाँ बड़ा बड़ा आयोजन होता है मेरे साथ चलते हैं। चंडीगढ़ भी चल पड़ते हैं, जलंधर चल पड़ते हैं, दूर दूर तक चल पड़ते हैं, गोंडा तक चल पड़ते हैं, भोपाल तक आ जाते हैं। तो ये समस्या है। आइए, तो कह रहे हैं सिंह बचा जो लांगना तो भी घास न खाए। यानी जब आप समर्पित हो गए, छोड़ो ना उस वक्त। मेरा कर्ता मेरा साइया, तब आपका संचालन वो करेगा। गुरु समृद्ध है सर खड़े, कमी काहत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति न छोड़े साथ। वाह! शेर का बच्चा भूखा है ना, तभी भी घास नहीं खाता है। प्रयोजन क्या है साहब का ये कहने? समस्या भी आ जाए, विचलित नहीं होना। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर शब्द कहा रामायण में, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल ये परखोचारी। आप में कितना पेशेंस है ये मुश्किल में पता चलता है। आपका मित्र कितना समर्पित है मुश्किल में पता चलता है। और आपकी पत्नी संकट के समय आपके साथ हैं कि नहीं, ये आपत्ति में पता चलता है। भक्ति की पारख तो समस्या में होती है। वाह वाह वाह!
नाम पीऊ का छाड़ के करे आन का जाप, बेशा केरा पूत कहे कौन को बात। नैनन अंतर आए तू, नैन झांप तो ले, ना मैं देखूं और को ना तो देखन दे। वाह वाह। यहां साहब ने बड़ी प्यारी बात कही। गुरमुख बहुत बड़ा दर्जा है। गुरमुख लाहाल ले गए। कबीर सीप समुद्र की रटे प्यास प्यास, और बूंद ना गए स्वांत बूंद की आस। यहां एग्जाम्पल कैसा सुंदर दे रहे हैं। पपीहरा पीहू पीहू पुकारता है, चाहे कितना भी संकट आ जाए दूसरा जल नहीं ग्रहण करता है, वो दूषित जल है। मैंने इसका उदाहरण पहले भी दिया है प्रवचन में। स्वांति की बूंद सीपी समुद्र में क्यों रहती है, जब सबसे शुद्ध कौन सा पानी है। चाहे आप कोई भी जल शुद्धि यंत्र लगाओ, जल उतना शुद्ध नहीं होगा। जल वहां शुद्ध है जब स्वांति का जल बादलों से गिर रहा है। जब वो नीचे आ जाता है तब वो दूषित हो जाता है। उसमें फिर मिट्टी के प्यूरिकेट नहीं होता है, फिर वो दूषित होता है। वो फिर क्या दूषित होता है, उसके अंदर मिट्टी के कण मिलते हैं। आप शाम के टाइम जब सूर्य की किरणें तिरछी हो, वो 22-23 एंगल की डिग्री पर जा रही है सूर्य ढलते, किसी खिड़की के छेद से देखना रोशनी अंदर आ रही है, उसमें आपको लाखों कण घूमते हुए नजर आएंगे। हम रहते ही कणों में धूल में हैं, हम रहते ही धूल में हैं, इसलिए उसमें कई जर्म्स है, कई कीटाणु हैं। इसलिए पानी को खुला भी नहीं रखते, भोजन को खुला नहीं रखते, तो दूषित हो जाता है जल। पर समुद्र में क्यों, समुद्र के बीच समुद्र में या उधर धूल नहीं है, उधर धूल नहीं है, जल ही जल है। इस कारण से नीचे तक आने तक भी पानी शुद्ध है। पर यहां शांति की में है, बूंद जब नीचे आती है तो 400-500 मीटर ऊपर ही वो दूषित हो जाती है। इसलिए पपीहरा उधर ही पकड़ लेता है बूंद को, इधर नहीं आने देता। कितना प्यूरिकेट पानी पी रहा है वो। इसी तरह साहब कह रहे हैं ये दुनिया पूरी तो गंदी चीजों में लिपटी हुई है, जो शुद्ध आनंद है वो तो सुमरण में है, वो उसमें लगे रहते हैं। जब तक संयम साधना सब सुमरण के माँ है, कबीर जाने संत जन सुमरण संकष्णा है। और बूंद को ना गए स्वांत बूंद की आस, पपीहा का मन देखकर धीरज रहे नरंश, भरते दम जल में पड़ा मरते दम जल में पड़ा, तो न बोरी चौंच चौंच। वाह। कह रहे अगर मरने की स्थिति पर भी हो जाता है ना, तो अभी भी अपनी चोंच पानी में बोड़ना डुबाता नहीं है, वही जल लेता है। नाम पीऊ का छाड़ के करे आन का जाप, वैसा कह रहा पूत कहे कौन को बाप। कच्चा जीव विचलित हो जाए। कुछ कुछ लोग हैं, थोड़ी समस्या आई सियाने चेलों के, वाह, तो वो सीधा सियाने चेलों तांत्रिकों के चक्कर में आ जाता। ये तो भक्ति नहीं है। मैं सेवक समृद्ध का
कबहु न हो अकाज, पतिव्रता नागी रहे तो वही पति की लाज। वाह, पतिव्रता नागी है तो वो पति के ऊपर डिपेंड है। इस तरह जो दुख सुख आया वो उसी की देन है। वाह, जे तू राज देवे तेरी वडियाई, जे भीख मंगाए की घट जाए, तेरा भाड़ा मीठा लागे। यहां साहब कह रहे हैं अपनी अपनी गर्ज को अर्ज करे सबको है, मेरी अर्जी है यही तेरी मर्जी होए। चढ़ी अटारी सुंदरी, माड़ी पीऊ से खेल, दीपक जोया ज्ञान का काम जरी जो तेल। वाह वाह वाह, यानी वहां तो काम वासना जल जाती है बिल्कुल भी, और अड़ा रहे वहां। सूरा के तो सिर नहीं, दाता के धन ना है। वाह, मुझे एक बहुत बड़े रईस से किसी ने कहा साहब जी उसको लाऊंगा, उससे मेरी पहचान है, वो आपकी सेवा करेगा। मैं बात सुन, अमीर नहीं सेवा करता है, अमीर दानी नहीं होता है। अगर वो दानी होता अमीर हो ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, वो अमीर नहीं हो पाएगा। तो साहब कह रहे सूरा के तो सर नहीं, वो तो जिंदगी से बिल्कुल भी मोह नहीं है, वो तो चल पड़ता है युद्ध क्षेत्र में। दाता के धन ना है, जो दानी है उसके पास पैसा नहीं होता है। पतिव्रता के तन नहीं, इसलिए पतिव्रता को तन नहीं है। सुरत रहे पियुमाए, वाह वाह, उसका पूरा ध्यान ही पति में है। इस तरह आपका ध्यान जब साहब में है, फिर क्या है, साहब साहब क्या करे, साहब तेरे साथ। याविद जो कोई मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु को पावे। जैसे कामिन जाए कूप पर, कर छोड़े बतलाए, आपन रंग रचे सखियन संग, सुरत घड़े प्रलाए। याविद जो कोई मन को लगाए। पांव और पलक की आरती कौन सी, आरती रहन दिन संत गाए। बस ये सुरत रहे अलगान। पतिव्रता मैली भली, गले कांच की पोत। हाँ, पतिव्रता के पास गहने और बाकी चीज नहीं है, वैसे भी तो भी कैसे दिखेगी। वाह, सब सखियन में यूं दिखे जो रवि शश की ज्योत। वाह, सभी सखियों में ऐसे दिखेगी जैसे सूर्य दिन में आकाश मंडल में, जैसे चंद्रमा रात्रि में। इस तरह बहुत बड़ा ये कैरेक्टर पर तो इतनी बात है, साहब ने हर अंग को छुआ। 14 माह कह रहे हैं, 4 माह जिम बरसे मेहा, 4 माह लगातार अगर बरसात होती रहे, कितनी बूंदें गिरेगी। एतित शब्द कथा विदेहा, बोल रहे इतने मैंने अध्यात्म के शब्द बोले हैं। और क्या कह रहे हैं, ना कुछ कहा ना बाकी रखा। वाह, कह रहे कह भी नहीं पाया। वाह, कोटिन ज्ञान कथ राखा, सार शब्द अंतःधर राखा। बोला मैं सार शब्द नहीं बोल पाया, करोड़ों शब्द बोले। यानी वो कहा न जाए सुना न जाए, वो एक ताकत गुरु आपके साथ में कर देता है भाइयों। जो यह एक जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो जाना जाना जान। मैं उदाहरण देता हूं, इससे बड़ी कोई एजुकेशन नहीं है। न जाने कितने लोग पीएचडी कर गए, कितने बड़े बड़े विद्वान हुए, समाज उनके लिए अंदर से आदर का भाव इतना नहीं रखता जितना महापुरुषों को। नाम न रटा तो क्या हुआ जो अंतर है। अजपा में भी यही स्थिति होती है, वो फिर जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सूरज समानी शब्द में उसको काल न खाए।
सब आए उस एक में, वाह, डार पात फल फूल एक ही जगह से। अब काहे को पाछे क्या, अब कहे को पाछे क्या रहा, गह पकड़ा जब मूल, जड़ पकड़ ली तो सब कुछ हुआ। इस तरह देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोय, सदगुरु की पूजा की है, सबकी पूजा हुआ। कबीर रेख सिंदूर और काजल दिया न जाए, माथे में काजल नहीं डालते हैं, सिंदूर ही डालते हैं। कबीर रेख सिंदूर की और काजल दिया न जाए, नैनन प्रीतम मिल रहा दूजा कहाँ समाए। वाह, जब वो आपके सुरती में समाया तो उसमें फिर दूसरा आ कहाँ सकता है। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। आठ पैर 64 घड़ी मेरे और न कोय, नैनन माही तू बसे नींद न छोड़ न होए। नींद, वाह, निशानी मौत की, जाग सके तो जाग। आप हमेशा होशियार रहना। नींद में आपको सच्चा आराम नहीं मिलता है, पर सुमरण में सच्चा आनंद है। आप देखते हैं नींद में भी कई समस्याओं से आप जूझते हैं, उस समय भी आपके वाइटल ऑर्गन काम कर रहे हैं। इसलिए नींद को सुख का साधन मत जानना। नींद एक बुरी लत है, नींद एक बुरी लत है। जब मैं ये कहूंगा, वैज्ञानिक लोग कहेंगे ये तो पागल है। मैं ये कहूंगा कि भोजन खाना एक बुरी लत है। आप सोचे तो मुझे पागल नहीं बोलेंगे। हम भोजन क्यों खा रहे हैं? जब हम अपनी पूरी ऊर्जा दुनिया के कामों में लगा रहे हैं, जब आप एकाग्र हो गए, वहां ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा, वहां तो पूरी चीज स्टॉप होती है। भूख है नहीं, नींद भी नहीं है। नींद है क्या? थकान। हम कैसे थकते हैं? हम फिजिकल थकते हैं, कार्य करते, चलते, उठते, बैठते, काम करते शक्ति से। और आंतरिकता में कैसे थकते हैं? दिमाग काम करता रहता है, चित्त याद करता रहता है, बाकी चीज याद करता रहता है, इसलिए थक जाते हैं। जब ये सब तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरथिर होए, कहे कबीर उस पल को कल्प न पा। उस समय एनर्जी खत्म नहीं हो रही, पूरा आनंद मिला आपको। अब यहां साहब एक शब्द बड़ा सटीक बोल रहे हैं, ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा। वहां ये सब चीजें नहीं है। पतिव्रता तन जानिए, रत्यो न उगरे नयन, अंतर्गति सकुची रहे, बोले मधुरे बैन। वाह, अब तो ऐसी है पड़ी मन अति निर्मल कीन, मरने को भय छाड़ के हाथ सिधोरा लीन। वाह वाह वाह, वो नहीं डरती हैं फिर चिता पर जाने के लिए, आग से भी नहीं डरती हैं, प्रेम है उसे। ढोल धमाका बाजिया शब्द सुना सबको है, जो सर देख सती भगे, दो कुल हासी हो। वाह, अगर आग देखकर सती भग जाए ना तो फिर उसकी बड़ी हंसी होती है। इस तरह भक्ति में जब आए फिर डरना क्या। साहब कह रहे नाचन निकली बावड़ी तो घूंघट कैसा। अरे जब नाचने निकली तो घूंघट क्या है, उसमें तो अंग अंग थिरकाना है। ओखल में सर दिया तो मूसल का डर कैसा। जब ऊंखल में सर दिया तो ऊपर से मूसल आएगा। पुराने जमाने में मैं देखा धान घर में ही कूटते थे तो बड़े बड़े मूसल भी रखते थे, बड़ी बड़ी ऊंखल होती थी। तो जब ऊंखल में सर दिया है तो मूसल पढ़ना ही पढ़ना है। जब आप भक्ति में लगोगे दुनिया आपके विरुद्ध होना ही होना है। सती जनन को निकसी चित धर एक विवेक। वाह, सती जब अपने को
पुरुष के साथ में चिता पर जाती है, उसके दिमाग में एक ही चीज़ है, तन मन सौंपा पीयू को अंतर रही न रहे। बोला तन मन धन इनको सब दिया था, इन्हीं के में समर्पित। वाह, सूली ऊपर शेष पिया की कैसे मिलना हो। साहब ने भक्ति के अंग को इतने प्यारे तरीके से आम आदमी की भाषा में रखा, और सब संतों ने वो शैली अपनाई है। सती जरन को निक्सी पीयू का समर्सन है। वाह, वो उसके अंदर में बस अपने पति से उसकी तार जुड़ी है। वाह, सब सुनत जीव निक्सा भूल गई निज देह। इसी तरह जो ध्यान में बैठा एकाग्र होकर के इस शरीर से अपनी आत्मा निकली, देह का कोई ज्ञान ही नहीं रहता। सती बिचारी सत किया कांटू सेज बिछाए, ले सती पे अपना शहनदस अग्नि लगाए। चारों तरफ अग्नि है। अब यहां साहब अलंकार से समझा रहे हैं, जब आप ध्यान में बैठे पूरा शरीर हरकत करेगा, कहीं टांग कहेगी थोड़ा हिलाओ, हाथ कहेगा हिलाओ, ये आग की तरह, इनको छोड़ करके तुम भजन में जाए, इस तरफ ध्यान ही नहीं दे। कबीर देख परख ले, परख के मुखा बुलाए। वाह, पहले देखो परखो तब बोलना। हमारे यहाँ एक आदमी है, बड़ा अच्छा है, लेकिन जब बोलता है पहले नहीं सोचता है, बाद में सोचता है ये क्या बोला। मैं उसको कहता हूँ पहले सोचो फिर बोलो। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर तब बाहर तू खोल। कबीर देख ले परख के मुआ मुखा ले बुलाए, जैसी अंतर होएगी मुख निकसी है ताय। जसो करवा तस निकले टोटी। इसलिए वाणी तो आत्मा का संगीत है, आप सोच कर बोले। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर तब तू बाहर खोल। हीरा तहा न खोलिए, जय खोटी है हट। वाह, कसकर बांधो गाड़ी उठकर चलो बाट। बोला वहां न बोलना। हीरा रतन की पोटरी बार बार मत खोल, जब आए रतन पार की तब हीरे का मोल। फिर मोतियन की माल है पोई काचे धागवा। मोतियों की माला है, वो मोती असले हैं, काफ़ी चोट मारो नहीं, लेकिन जो उसके अंदर धागा है एक झटके में टूट जाएगा। इस कारण से एक कच्ची देह है, देहाध्यास नहीं करना। हमेशा अपने चित्त में ये रखना, आखिरी ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूर में। बहुत जतन सुख के किए। वाह, दुनिया में लोग सुख के लिए बहुत ढूंढ रहे हैं। सुख क्या? अच्छा घर मिले, वाह, सुंदर स्त्री मिले, वाह, बच्चे लड़के लड़के आए, क्या बात है, ये सब सुख है। मैंने एक आदमी को बोला, भाई प्रभु के मिलन का जतन करो कुछ मोक्ष के लिए। बोला क्या करना? मुक्ति। मैं मजे में हूं, मेरी स्त्री सुंदर है, गुणवान है, मुझे कोऑपरेट करती है, मेरी सर्विस भी ठीक है,
मेरे बच्चे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, मुझे आनंद है, क्या करना मुक्ति। मैं कहा ठीक है। मैंने कहा तुम्हें पता है एक दिन बच्चे भी नहीं रहेंगे, आपकी काया भी नहीं रहेगी, उस दिन की सोच, चेत सवेरे बावरे। पता है उसका जवाब क्या था? तब की तब देखी जाएगी। अरे बेवकूफ, जब पड़ोसी के घर में आग लगी है तो अपना सामान समेट। ये जग चला चली का मेला, हम सब देख रहे हैं, इसमें संग न जात न जाना, कुछ नहीं जाता। फिर भी मोह कितना है। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। हीरा पाया परख के घन में दिया आन। वाह 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 वाह। चोट सही फूटा नहीं तब पाई पहचान। वाह। हीरा सोई सराइये जो सही घनन की चोट। ये कांच जो है ना एक झटके में टूटेगा। इस तरह आजकल जो टफन ग्लास है ना वो एक धातु है। टफन ग्लास में मिट्टी से ही तो हीरा निकलता है, कुछ ऐसे धातु होते हैं कहीं कहीं किसी मिट्टी में, तो वो टफन ग्लास ऐसे कुछ केमिकल डालकर बनाते हैं। पर असली हीरे की पहचान ये है ऊपर से घम कितने भी मारो नहीं टूटता। भावार्थ क्या है? इस तरह जो सच्चे परमार्थी है, संसार की कितनी भी समस्याएं आ जाए वो नहीं टूटते, स्थिर रहते हैं। सुख दुख दोई जगत के भेवा। हंसा बगुला एक सा मान सरोवर मान, मंगा ढनवरे मछली हंसा मोती खाए। हंस और बगला शक्ल सूरत में एक से, लेकिन रहते समुद्र के पास ही है। बगा ढनवरे मछली, लेकिन जो बगुला है वो मछली खाता है और हंसा मोती खाए। इस तरह सुकृत कमाई खाना इस संसार में, इस बात पर बहुत ध्यान देना। हराम मत खाना, बच्चों को भी नहीं खिलाना, हरामी हो जाएंगे। दूसरे का धन ठगी से मत लेना। समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहब।